हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारी जो नॉर्थ जोन की जो एक सीरीज चल रही है उसमें जब हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्थ जोन के अंदर नॉर्थ से लेके ईस्ट जोन में जो 4 जोन बन रहे हैं वाटर एलिमेंट के, अगर वहाँ पे गलती से शौचालय का निर्माण हो जाए या आप कोई ऐसा वास्तु खरीदने जा रहे हो जहाँ पे ये पोजीशन है या अभी जो रिनोवेशन करा रहे हो और वहाँ पे इस तरह से कोई आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, तो हम यहाँ पे क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे शौचालय रखना ही नहीं है, पर हमारा क्या एक ऐसा काम साथ साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि जिनको वहाँ पे ये ऐसा शौचालय बनाना पड़ रहा है या हो चुका है या रेंटेड मकान है, तो उनके लिए तो कोई ऐसा होगा ना कि उसमें क्या कुछ कर सके। क्योंकि पहले तो देखिए ये ये बात का बढ़ावा नहीं कर रहा कि ये शौचालय की आप रेमेडी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के शौचालय में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, हमारी जो वंश वृद्धि बढ़ती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आमदनी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, घर के हर सदस्य बीमार रह सकते हैं, डिप्रेशन और घातक बीमारियों के रोगी भी हो सकते हैं। तो ये सब आपको देख के रिस्क लेना है। ये शौचालय आपके घर में है तो आपको उसके साथ क्या डील करनी है। अगर वहाँ से हटा दो तो अति उत्तम है, नहीं हटा पा रहे तो मेरे जो फर्ज है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने बहुत सारी जगह से रेमेडी की है, तो वहाँ की एक टॉपिक निकाल के आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी रिस्क सब आपका रहेगा ऐसी जोन में अगर आपका वास्तु शौचालय बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम एक वास्तु ले रहे हैं। ये पूरा एक घर का वास्तु है। यहाँ पे इसका सेंटर है, ये सेंटर निकाल के यहाँ से हमने जोन डिवाइड की है। नॉर्थ जोन NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक शौचालय बना रखा है जो इस तरह से भी हो सकता है या दूसरा शौचालय इस तरह से भी हो सकता है। यानी ये दोनों शौचालय की इस 4 जोन के अंदर, इस 5 जोन में ये 2 शौचालय, उसकी मैं आपके साथ टॉक कर रहा हूँ। और ये आप बहुत अच्छी तरह इस वीडियो को देखना, क्योंकि हमारे घर के अंदर या हमारे गांव में या हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे आसपास ऐसे शौचालय वाले बहुत सारी फैमिली रह रही है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। मैं आशा करता हूँ जो लोग ऐसे शौचालय से पीड़ित है वो खास मेरी वीडियो देखें, और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो रेमेडी बता रहा हूँ, वो अगर वो करेंगे तो 100% उनको रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये शौचालय है तो इसको तोड़ दीजिए। अगर नहीं तोड़ पा रहे तो इसकी क्या रेमेडी है, बहुत ही इजी रेमेडी है। पहले तो इसकी जो भी आप टाइल्स लोगे तो ये ब्लू, ग्रीन या आइवरी बेस्ड टाइल्स लेना, जिससे क्या होगा कि इसकी थोड़ी नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाएगी। और जो ये पॉट लो वो भी आइवरी लेना, ब्लू लेना या ग्रीन लेना, तो उससे भी ये चीज ब्लॉक होगी। क्योंकि क्या है, थोड़ा कलर को भी इधर लेके चलेंगे और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइट या यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट, अगर ईस्ट में है तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर यूज कर लीजिए और यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट लगा दीजिए। वो 24 आवर्स 3 वोल्ट आएगा उसका 3, जो आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। उसको कंटिन्यूटी 24 घंटे 24 आवर्स उसको चालू रखनी है। उसकी ऐसी स्विच लगा दो कि जिसकी स्विच ही ना हो, यानी उस लाइट ऐसी इसको फायरिंग करवा दीजिए कि उस बल्ब की, उस लाइट की कोई स्विच ही ना हो। ब्लू भी ले सकते हो, ग्रीन भी ले सकते हो। क्योंकि हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रेमेडी करेंगे ना, तो यहाँ पे पानी ब्लॉक करेंगे, यानी इसकी नेगेटिविटी ब्लॉक करेंगे। तो ब्लू कलर हमें उत्तर दिशा का फ्लो देता रहेगा, धन प्राप्ति के भी संजोग हमारे टूटने नहीं देगा। ये रेमेडी करने का रीजन ये है। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ये ऐसा बनवा रहे हैं और अभी आपने इसकी कंस्ट्रक्शन यानी वॉल करा दी है, तो एक यहाँ पे एक चांस ये ले लेना कि इसकी सीट आप या पूर्वाभिमुख कर ऐसी सेट कर लेना कि बैक पश्चिम में जाए, या फिर ऐसी कि बैक अपना साउथ में जाए, या देशी हो या वेस्टर्न हो या इंडियन हो, कुछ भी हो। बैक इसकी यहाँ वेस्ट में ले लो, साउथ में ले लो, ईस्ट नॉर्थ में मत रखो और ईस्ट में मत रखो। दूसरा स्टेज यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरी स्टेज है, अभी इसकी फ्लोरिंग नहीं की तो यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडी है। यहाँ पे हम स्ट्रिप देते हैं। हमारे पास 2 तरह की हाई ग्रेड स्ट्रिप आती है। ये एल्यूमिनियम है, अगर आप इसको एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो। ये एल्यूमिनियम अगर आपको यूज करनी है ये स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप को कहाँ पे यूज करनी है, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट तक, या फिर नॉर्थ ईस्ट तक इसको रखो ना। तो इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप को आप मार्केट से, अमेज़न से या हमारी संस्था से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही रिजनेबल आती है, इतनी इसकी कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि जो वास्तु दोष इधर बना हुआ है
उससे जो हमें परेशानी आने वाली उसके सामने तो ये एकदम इजीली है। अब इसको किस तरह से फिट करना है, तो इसकी भी बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको ये वाली वॉल पे थोड़ा अंदर ध्यान देना, यहाँ से यूं लाना है, यूं लाके इसको यूं ब्लॉक करना है, तो जिससे ये शौचालय हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो अब ये ब्लॉक होने से क्या फायदा हो रहा है, ये रेमेडी से क्या फायदा होता है, यहाँ पे ये बात आ रही है, मैं वो आपको बाद में बता दूं कि रेमेडी करनी पड़ती है। तो ये स्ट्रिप यहाँ पे लग गई। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर आपकी शौचालय है तो यहाँ पे आपको स्टील, हाई ग्रेड स्टील की 304 की स्ट्रिप, ये स्टील की थी वो एल्यूमिनियम की थी, ये दो स्ट्रिप आपको यूज करनी है। एज ए सिचुएशन आप मुझे कॉल करना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन सी स्ट्रिप का आपको यूज करना है। तो इसको किस तरह से लगाना है, तो इसको भी आप, ये शौचालय आपके ईस्ट में लगी हुई है तो इसको भी इस तरह से ब्लॉक कर दो, बात खत्म। और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये आपकी एक रेमेडी हो गई। दो तीन रेमेडी में बताऊंगा तो सब रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। ये एक रेमेडी कर लीजिए, बेटर लाइट लगा दीजिए, टब का सिलेक्शन कर लीजिए, बाकी हमें फोन कर लीजिए, हम आपको रास्ता दिखा देंगे। पर फिर से अगेन यहाँ पे टॉयलेट नहीं चाहिए। ये अगर आपने दोष कर लिया तो आपको तन मन धन सबकी प्रॉब्लम्स, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कहोगे, इतना आप नेगेटिव हो जाओगे भगवान से कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया। पर गलती कहाँ है, यहाँ हमारी समझ सूझबूझ की। टॉयलेट है, उठा के फेंक दीजिए और कहीं करवा दीजिए। बेस्ट जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये हमारा बेस्ट जोन, इससे बढ़िया कोई जोन ही नहीं है, यहाँ पे कर दीजिए। दूसरा आपको मैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दे रहा हूँ, और तीसरा अगर नहीं है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और बाद में यहाँ पे भी एक जोन है पर उसमें हमें नहीं जाना। फर्स्ट जोन, सेकंड एंड थर्ड, ये जोन तो बिल्कुल नहीं, इसको तो भूल ही जाइए, वहां पे तो शौचालय चाहिए ही नहीं। अगर है तो एक रेमेडी बता दी। अब दूसरी रेमेडी हम बता रहे हैं आपको, यिन यांग एनर्जी प्लेट, ये बागवा प्लेट को यूज करना है। इस सब के ऑलरेडी एक वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो हमने ऑलरेडी पास्ट में अपलोड की हुई है, यहाँ डिटेलिंग करके, उसकी लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, जाके इसको विजिट कर लेना और देख लेना। इसको क्या ब्लू पोर्शन ऊपर रखना है, किस तरह से लगाना है। एक ये आएगी मेन शौचालय की जो एंट्रेंस है उसके डोर पे आ जाएगी। एक शौचालय करने हम बैठेंगे तो हमारी पीठ के पीछे आएगी। एक शौचालय का सेंटर लेके सीलिंग पे आएगी। वेरी इजी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही इजीली है। पीछे 2-वे टेप है, वॉशेबल प्रोडक्ट है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो एकदम वॉशेबल आएगा, इसको आप वॉश भी कर सकते हो। और पीछे एजी है, इसको टेप लगा के लगा सकते हो। कोई ड्रिलिंग के स्क्रू की जरूरत नहीं है, इसको निकाल दिया, धो लिया, सेकंड टेप लगा के वापस यूज कर लिया। 3 के सेट में आती है, बेस्ट क्वालिटी है और बेस्ट रिजल्ट है। ये रेमेडी किस तरह से यूज होगी वो तो मैंने आपको बता दिया, पर टेक्निकल रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी हमारी रेमेडी है कैप्सूल, ब्रास कैप्सूल। ये जो ब्रास कैप्सूल है, ऐसे 2 इसमें ब्रैकेट आएंगे। ये ब्रैकेट आपको ये शौचालय की एंट्रेंस के जो मेन डोर है उसके लेफ्ट एंड राइट सेट कर देना है यूं। और 2 कैप्सूल आपको ब्रास की आएगी, क्रिस्टल कैप्सूल, जिसे क्रिस्टल प्रोटेक्टर कहते हैं टॉयलेट के लिए। बहुत ही सटीक उपाय है ये। इसमें 2 क्रिस्टल आ रहे हैं, नीचे गोल्डन रेशियो से ये कैप्सूल बना रखी है। इसको आप इस तरह से लगाना है कि आपको ये जो बॉल वाला भाग है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। इससे भी ये यहाँ की नेगेटिविटी को आप प्रोटेक्ट कर सकोगे और कंट्रोल कर पाओगे, जिससे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष यहाँ पे आपको परेशान नहीं करेगा। पर फिर से एक बात कह रहा हूँ, यहाँ की शौचालय तोड़ देना, इसको मत यूज करना। अगर यूज करने की नौबत आ रही है तो ये आपको सरल रास्ता दिखा रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट में इसको लगा के इसको हैंग कर देना और कुछ नहीं करना। बहुत बड़ी इसमें एक्सरसाइज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है, कांटेक्ट कीजिए। थोड़ा पैसा, चंद पैसा खर्चे के बाद हमारी शौचालय का निवारण हो जाएगा। अब ये सब लेना क्यों जरूर पड़ रहा है, तो आपको हमने कई बार वास्तु में बताया कि ब्रह्म स्थान को बहुत ही स्वच्छ रखो, क्लियर रखो, कोई भी इधर वास्तु दोष मत रखो। अब ब्रह्म स्थान को किसके हम कैसे कंसीडर करेंगे कि हमारा इसका 25 to 30% पॉजिटिव एरिया हमारा ब्रह्म स्थान का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कोई भी प्रकार का अगर यहाँ पे वास्तु दोष होगा तो यहाँ से जो एनर्जी का जन्म होता है, जो एनर्जी यहाँ से मैनिफेस्ट होती है वो बंद हो जाती है। अब यहाँ क्लियर है, एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, वो अपनी सोल जोन के अंदर एनर्जी को स्प्रेड करती है हर देवता के माध्यम के द्वारा। जो हमारे 45 एनर्जी फील्ड है ना, 45 देवता, उसके माध्यम द्वारा
ये एनर्जी हर फील्ड में जाती है। पर अगर यहाँ पे शौचालय है तो ये एनर्जी यहाँ से नहीं जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगी, यानी यहाँ तक ये नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये एनर्जी वहां जाके दूषित हो जाएगी। एक यहाँ से इसको एक मार पड़ेगा ब्रह्मस्थान से आने वाली ऊर्जा का, और दूसरा यहाँ से हमें सौर्य ऊर्जा से जो सूर्य नारायण की ऊर्जा है वो भी यहाँ नहीं आएगी, और यहाँ पे कॉस्मिक देवीय शक्ति जो हमें बादलों से, ब्रह्मांड से और यूनिवर्स से प्राप्त होती है, वो जो ऊर्जा है वो भी यहाँ कट जाएगी। तो ये एरिया हमारा एकदम 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे इतनी सारी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि हमें यहाँ से जो प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ पे मस्तक है, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि वास्तु पुरुष का यहाँ मस्तक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि आप इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाते, और उस नेगेटिविटी का जो हमें जो रिवॉर्ड देना है वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो क्या करें, ये रेमेडी एज ब्रिज, जैसे ये एक शहर है, ये एक दूसरा शहर है, ये शहर ए और ये है शहर बी, यानी 2 सिटी है, यहाँ पे वाटर है, एक तालाब है, ये है वाटर। तो अगर हमें ए को बी में जाना या बी में ए में जाना तो क्या रास्ता है हमारे पास, तो यहाँ पे हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज, ये ब्रिज, तो ये ब्रिज हमें यहाँ से ट्रैवलिंग कराता है दूसरे शहर तक ले जाने के लिए। वैसे ही यहाँ जो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी वो सीधी ये जो हमारी रेमेडी है वो एज ए ब्रिज ये यहाँ से यहाँ तक फील्ड तक पहुंच जाएगी। यही इसका लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी रेमेडी ले लो, काम इसी लॉजिक पे करेगी, एज पर ब्रिज। ये पुल के माध्यम के द्वारा एनर्जी हमारे 45 जो हमारी एनर्जी फील्ड है वहां तक ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, वहां तक पहुंचेगी और हमारे वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, इसको आप देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल भी रीजन आपको नहीं पता चलेगा तो आप हमेशा ये संदर्भ में रहेंगे कि मेरा वास्तु दोष में मैंने जो भी रेमेडी की है वो रेमेडी मेरी यूजफुल नहीं होगी। वो हमेशा मन में हमें शक रहेगा और शक ही हमें अनसक्सेस यानी हमें असफल नहीं होने देगा। तो ये टेक्निकली रीजन भी बता दिया, रेमेडी भी बता दी, टॉयलेट ना हो तो अच्छा है तो ये सिचुएशन है। फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी समस्या से अगर आप जुड़ रहे हैं, आपके माइंड में कोई परेशानी है, आप वास्तु से लेके चिंतित है, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, अगर आपकी लाइफ डिस्टर्ब है तो 100% आप और कहीं मत जाइए, पहले वास्तु को खंगोलिए। वास्तु में आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। नहीं समझ पड़ रही तो एक कॉपी पेन लीजिए, 4 डायरेक्शन बता दीजिए, उसमें आप दिशा बता दीजिए, हमें फोन कीजिए, हमें भेजिए, हम आपको हो सके कि एक दिन हेल्प करेंगे। हमारी ये हेल्प में कुछ खर्चा होता है, वो खर्च क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम जो हेल्प करेंगे वो आप समझ सकोगे। अगर हम फ्री की आपको सलाह देंगे तो आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।